थिएटर में बहुत गंदा गंदा काम होता है और लड़की को लाकर बेचा जाता है, यहाँ पर ये होता है वो होता है, पर जो काम करता है उसको पता होता है। आपको यकीन नहीं है अगर, तो आप लोग अंदर आकर देख लेना, कभी भी दिन में या रात में। वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। जानते हैं काहे? हम भी जानना चाहते थे कि सोनपुर में लगे 7 गो थिएटरवा में रात के 12 बजे के बाद क्या होता है। अब एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं कि जो काजल बता रही है, अरे वह वायरल गर्ल जिसका वीडियो चल रहा था, ऐसा ही कुछ हम भी सोचते हैं कि लड़कियों को डरा कर, धमका कर, फुसला कर लाकर थिएटरों में बेच दिया जाता है। और कहानी सुनाने वाले ये भी बताते हैं कि थिएटरों में रात के 12 बजे के बाद वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए और दर्शक वही देखने जाना चाहते हैं। पर वायरल गर्ल काजल ने ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको उसका जो बाइट है वो सुनवाते हैं कि कैसे काजल जो है अपने पिता की मौत के बाद अपने जीजा के द्वारा धोखे से थिएटर में हीरोइन बनाने के नाम पर लाकर नचवा दी गई और उसके बाद काजल का घर, पहचान और ठिकाना शोभा सम्राट थिएटर हो गया। कैसे काजल साफ गोई से कह रही है कि रात भर नाचते हैं तो वो सब कमवा कैसे होगा, यानी थिएटर के बारे में जो कुछ भी अफवाहें हैं उस पर भी काजल ने ब्रेक लगा दिया है। आप पहले काजल का बयान सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ काजल, आपकी जाने मानी अदाकार, सोनपुर की वायरल गर्ल। मैं आ चुकी हूँ शोभा सम्राट थिएटर में और आज मुझे पूरे के पूरे 4 साल हो चुके हैं शोभा सम्राट थिएटर में। मुझे 4 साल हो चुके हैं। शुरू में मुझे भी ऐसे बताया गया था, सब लोग बोलते थे कि थिएटर में बहुत गंदा गंदा काम होता है और लड़की को लाकर बेचा जाता है, यहाँ पर ये होता है वो होता है, पर जो काम करता है उसको पता होता है। आपको यकीन नहीं है अगर, तो आप लोग अंदर आकर देख लेना, कभी भी दिन में या रात में। जब पूरे रात लड़के स्टेज पर आपको डांस करते हुए दिखेगी तो वो रात में क्या कर लेगी, अंदर जाके क्या गलत काम हो जाएगा। मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और स्कूल का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैंने 9th क्लास करके छोड़ दी थी। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी मेरी, तो इस वजह से हम लोग गाज़ियाबाद शिफ्ट हो चुके थे। गाज़ियाबाद में मेरी मौसी रहती थी, जिनके माध्यम से हम लोग गाज़ियाबाद आए थे और फिर वहाँ पे मैंने जॉब की। कंपनी में 2-3 जगह मैंने जॉब की, मतलब कम सैलरी मिलती थी तो इतना नहीं चल पाता था हमारा। हम लोग रेंट पर रहते थे और मेरी एक बड़ी बहन है, हम लोग 3 बहन हैं, 2 भाई है। मेरे तो मैं जॉब करती थी, हमने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी थी वहाँ। फिर हमने अपनी बहन की शादी कर दी थी गाज़ियाबाद में, जल्दी कुछ छोटी उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी, तो मैं भी फिर जॉब करने लगी थी। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरी मम्मी भी मुझसे बोलती थी शादी कर ले। उस टाइम पे मेरी छोटी उम्र थी 17 साल की, तो मैं 17 साल की उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। तो इस वजह से मैं खुद जॉब करने लगी ताकि मैं अपना खर्चा निकल पाऊँ, अपने भाइयों को मतलब पढ़ा पाऊँ। तो मैंने अपने भाइयों का एडमिशन कराया था वहाँ पर गाज़ियाबाद में। मेरी मम्मी भी मेरे साथ जॉब करने जाती थी, तो फिर वहाँ पे इतना कुछ पट नहीं पा रहा था, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं। 8,000 रुपये सैलरी थी और रेंट का किराया 4,000 रुपये, तो इतना खर्चा नहीं हो पाता था। फिर मैंने अपने जीजा के लिए कोई जॉब के लिए बोला था कि कोई जॉब हो तो बताना। उनके कोई जानने वाले थे, यहाँ पर आते थे वो लड़कियाँ लेकर, 15-20 या 100 इकट्ठी लड़कियाँ लेकर आते थे यहाँ पर और यहाँ पर स्टेज शो करवाते थे उनसे। मुझे पता नहीं था कि स्टेज शो वगैरह ये सब क्या होता है। तो मेरे जीजा ने मुझसे ये कहा था कि शूटिंग करवाऊँगा मैं तुझसे और तू बहुत आगे तक पहुंच जाएगी, बहुत अच्छा काम है ये, टीवी पर आएगी तू। और मुझे टीवी पर आने का बहुत शौक था। मैं पहले नाटक देखती थी कुमकुम भाग्य, तो मैं सोचती थी मैं भी इनके नाटक में काम करूं, मैं टीवी पर दिखूं। मुझे बहुत सपना था टीवी पर दिखने का, तो मैं इस लालच में टीवी पर दिखने के लालच में मैं अपने जीजा के साथ हाँ उनके बोली में और मैं उन अंकल के पास चली गई जो उनके जानने वाले थे। उन्होंने पता नहीं क्या बात की आपस में कि हाँ शूटिंग पे ले जाएंगे उसको, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर मुझे धोखे से शूटिंग के नाम से बिहार लेकर आया गया। मेरी मम्मी को भी धोखे से बताया गया कि हाँ शूटिंग होएगी। हाँ, फिर मेरी मम्मी से भी झूठ बोला गया कि शूटिंग पर लेकर जाएगा आपकी लड़की को, बहुत अच्छा काम करेगी ये, बहुत पैसा कमाएगी, देखने में अच्छी लगती है और काम भी, मतलब सब कुछ ऐसे बोल के ना हम दोनों की बुद्धि बिल्कुल नष्ट करके हम लोगों को ले गए वो लोग और मैं भी खुशी खुशी चली गई। फिर बिहार में आके देखा यहाँ पर हम लोग। फर्स्ट टाइम पे मैं शिवनगर घाट गई थी, पहला थिएटर था मेरा वो।
17 साल की उम्र में मैं सोनपुर मतलब थिएटर में आ चुकी थी। बिहार में मैंने कदम रख दिया था 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में मैंने शिवनगर घाट में काम किया। उसके बाद मेरा सोनपुर आना हुआ। यहाँ पर मुझे आप सबने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान मिला और मैं इतनी खुश हुई, मैं फूलों नहीं समा पा रही थी उस टाइम पर। मुझे इतना इनाम मिल रहा था, मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही थी। पता नहीं आपने क्या देखा मुझ में, क्या मुझे वायरल किया आपने। तब से मेरी किस्मत बदल चुकी है आपकी वजह से। मुझे शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता था, ये क्या है, थिएटर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे कैद कर लिया है। फिर धीरे धीरे मुझे सिखाया, एक दोस्त थी अपनी और बहुत सारी लड़की थी वहाँ पर, वो सब पहले से काम करती थी वहाँ। उन सब ने मुझे बताया ऐसे होता है, शाम को 7 बजे से स्टेज पर चढ़ना होता है और ग्रुप डांस होता है, सब लड़की एक साथ जाती है, अंदर सबकी फैमिली होती है, मतलब सबको बीच बीच में टाइम मिलता रहता है। 10 मिनट के लिए सब लोग स्टेज पर जाके खड़ी होती है, फिर 10 मिनट के लिए आकर आराम करती है, खाना पीना खाती है, फिर दोबारा चली जाती है। 7 बजे से 12 बजे तक ग्रुप डांस होता था वहाँ पर और फिर 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक एंट्री होती थी सबकी, एक एक सिंगल। तो बस ऐसे करते करते मैं सीख गई। फिर मैं सोनपुर आई, वहाँ पर मुझे इतना प्यार मिला, मेरी वीडियो वायरल होने लगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं वायरल हो चुकी हूँ। सब लोगों ने मुझसे छुपाया था, मतलब ये सोच रहे थे सब लोग कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, यहीं पर मतलब थिएटर में एसिड में नीचे दब के रह जाऊँ। तो अंकल ने मुझे नहीं बताया बिल्कुल भी। मैं जब वायरल हो गई, मुझे 2-3 महीने बाद पता चला। जब मैं वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है, आप कितना लेती है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, सब कुछ मालिक ही लेते हैं, मतलब पेमेंट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिलती थी। सब लोग ठेकेदार जो हम लोगों को दिल्ली से लेकर आए थे ना, सारा हिसाब किताब वही करते थे लड़कियों का। मेरे हाथ में बस 20,000 रुपये सैलरी आ जाती थी महीने में, जो कि मैं अपनी मम्मी को भिजवा देती थी। मैं अपने पास 1 भी रुपया नहीं रखती थी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी सैलरी क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि हमारे मालिक से बात कर लो, उनको पता है कितनी सैलरी कितनी नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, फिर आप बहुत वायरल है, आप लोग अलग से काम करिए, सबकी सब लड़कियां, आप लोग जब इतनी दूर आई है, अपने परिवार को छोड़ के अपने फैमिली वालों के लिए कमाने आई है यहाँ पर, तो आप लोग अलग से काम करें, किसी के माध्यम से ना करें, आप लोग बहुत पैसा कमाओगी। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया। फिर मुझे डर लगता था बस कि मैं अलग कैसे काम करूंगी, बिहार बहुत बड़ा है और मतलब बिहार के बारे में सब लोगों ने इतना मुझसे गलत बोल रखा था कि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत है, माफियागर्दी बहुत है। तो मैं बहुत डरती थी अलग काम करते हुए। फिर भी मैं सब कुछ जानने के बाद भी कि हाँ मेरा पैसा खाया जा रहा है और मुझे नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी मैं सब कुछ जानने के बाद भी उनके पास ही काम करती थी, सेफ्टी की वजह से सिर्फ, ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर बस वो भी बदतमीजी करने लगे थे, थोड़ी बहुत पैसे वैसे खाने लगे थे, कुछ ज्यादा आतंक मचाने लगे थे वो। तब मैं 2-3 लड़कियों के साथ हमने ग्रुप बनाया, तब हम लोग अलग हो गए। फिर मैंने खुद अलग काम करना शुरू किया। फिर मैं अपनी मम्मी को लेकर आई अपने साथ राजगीर में मैं अलग हो चुकी थी। अभी तो कुछ नहीं, बस जब से मैं अलग हुई हूँ मेरी जिंदगी बदल गई है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उससे तो और भी ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर भी बना ली हूँ, सब लोग पढ़ रहे भाई बहन, और मैं भी बस काम कर रही हूँ। अभी शादी वादी का कोई प्लान नहीं है, देखी जाएगी। अभी काजल भोजपुरी लाइफ से मेरा चैनल है। मैंने अपना चैनल बनाया था 3-4 महीने पहले, उस पर मेरे 60-70 के हो गए थे सब्सक्राइबर। तो उस पर किसी ने कॉपीराइट मार दिया था, उस टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अब मैंने न्यू चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल मैंने न्यू बनाया अपना, काजल भोजपुरी लाइफ। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। तो आपने सुना, वायरल गर्ल काजल इत्मीनान से बता रही है कि कुछ भी गलत थिएटर में नहीं होता। वो अपनी मर्जी से थिएटर में नहीं आई है, मजबूरी में। पहले प्राइवेट नौकरी करती थी, पेट नहीं भरता था। अपने सगे जीजा ने एल्बम और फिल्मों में काम दिलाने के बहाने एक अंकल से मिलवाया और बिहार लाकर 17 साल की उम्र में काजल को थिएटर में नचवा दिया गया। पहले सब कुछ ठीक नहीं लगता था, पर धीरे धीरे नाम होने लगा, दाम मिलने लगा और ऐसे में चेहरा ऐसा चमका कि पूरे देश दुनिया के लोग काजल को जानने लगे। पर एक कहावत है कि जब दिल का दर्द हो कभी ना कभी जुबान पर आ जाती है। बाकी काजल के बयान, काजल की जिंदगानी और थिएटरों के सच पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।